भट्टी साहब, ना आपके कहने पे ना मेरे कहने पे, लेकिन क्या इखलाकी तौर पे चीफ इलेक्शन कमीशन सवालात ये नहीं उठाने चाहिए जो मैं उठा रहा हूँ कि ये जितनी मिसमैनेजमेंट हुई है, खासतौर पर सबसे बड़ा सवाल कि जी रात को इलेक्शन क्यों रिजल्ट क्यों रोका, जिसकी वजह से सारा ये मखमसा शुरू हुआ है। भट्टी साहब, इखलाकियात तो रहने दें, वो तो है कोई नहीं इस मुल्क में। जो इंतज़ामी तौर पर जो उसका काम था इलेक्शन कमीशन का, वो उसमें फ़ेल हुआ है, बार बार फ़ेल हुआ है। 12 सियासी जमातें सड़कों पर हैं। इनके मौलाना कह रहे हैं कि पैसे लेकर जितवाया गया, इनकी एनपी कह रही है धांधली हुई, पीर पगाड़ा कह रहे हैं धांधला हुआ, झुरलू फिरा, जो किस्से, जो कहानियाँ, जो दास्तानें सामने आ रही हैं। चट्ठा बोला है कि मैंने पिंडी की 13 सीटें जितवाई हैं, अभी भी ठप्पे लग रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन करवाना। और इलेक्शन कमीशन ने किया क्या है इस इलेक्शन में? आप आरओज़ निकाल दो। अब इलेक्शन रात के 9:30 10 बजे के बाद जो कुछ हुआ है, एक वोट डाले गए 8 फरवरी को, दूसरे वोट डाले गए 9 फरवरी को, और उसमें जो कुछ भी हुआ है, अब इसके बाद भी अगर वो रहना चाहते हैं तो रह जाएं, इसके बाद भी वो अगर इस सीट पे बैठना चाहते हैं तो बैठे रहें, उनकी मर्जी है। अभी हाल में सर सुप्रीम कोर्ट को इस पे नोटिस नहीं ले लेना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कंडक्ट पे, कि वो नहीं ले ही नहीं सकते मेरे ख्याल से। तो सुप्रीम कोर्ट को ले सकते हैं, 3 रुकनी कमेटी बनी है। मतलब हम तो यही कह सकते हैं कि कम से कम चलो हमें तो जवाबदेही नहीं कर रहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे दे कि रात को रिजल्ट क्यों रोके गए। लेकिन अगर कोई पूछेगा तो जवाब देंगे ना, वरना तो उन्होंने देना ही नहीं है। भट्टी साहब, क्या ख्याल है आपका? सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक है पोलिंग डे से पहले जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट को उस पर भी लेना चाहिए था। पोलिंग डे के बाद जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट को उस पर भी लेना चाहिए था। और अब तो चट्ठा ने गलत लगाया, सही लगाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे लगाया, चीफ जस्टिस पे इल्जाम लगाया। तो अब तो इसके बाद तो चीफ जस्टिस को हटाकर एक लार्जर बेंच बनना चाहिए, सारों को इकट्ठा करके चीजों को अच्छा सर, दूसरा जो मुशाहिदुल्लाह साहब कह रहे हैं, ये पॉसिबल है कि जी वो हीलिंग टच की बात कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब भी हाथ मिला के मिल रहे हैं इमरान खान साहब से, उनको रिहा भी कर दिया जाए, सिचुएशन चेंज हो गई, ये पॉसिबल है भट्टी साहब? देखिए, ना करें रिहा इमरान खान को, उनके केसेस जो हैं वो अदालतों में हैं, वो अदालतें फैसला करें। जो जज कुदरतुल्ला, जो जज बशीर, जो जज अबुल असनाद जुल्करनैन और जो जज हुमायूं दिलावर ने फैसले किए हैं, वो अगली अदालतों में आने दीजिए, वो उनका पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त ज़रूरत है ग्रैंड डायलॉग की, आगे बढ़ने की, मुल्क व कौम को एक साथ लेकर चलने की, मईशत पर फोकस करने की। और जिस तरह पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल कर रही है मुस्लिम लीग नून को कि आईनी ओहदे दे दो, जिम्मेदारी नहीं देनी, जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, ये आगे जब चलेगी हुकूमत मजबूर होगी, बेबस हुकूमत होगी, बेसाखियों वाली हुकूमत होगी, और कोई बड़े फैसले या मुश्किल करने वाली फैसले करने वाली हुकूमत नहीं होगी। लिहाजा अभी भी वक्त है कि जो केसों को रहने दीजिए, सारे मिलकर कुछ खुदा के लिए इकट्ठे हों। ये अब अभी 72-73 अरब डॉलर हमें चाहिए, IMF की तीसरी किस्त है, बेल आउट पैकेज है, मुल्क व कौम रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, गुर्बत में है। और इससे पहले कि PDM 2 बने, ये रोज ब्लैकमेल हों, ये सवा सत्यानाश करें, सारों को मिलकर इकट्ठे कुछ पॉइंट्स पर तो बैठना चाहिए। राइट। उद्वा बुखारी साहिबा, ऑब्वियसली कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी जिसके अंदर PDM 1 की गवर्नमेंट आई। एक तो मुशाहिदुल्लाह साहब के बयान पे भी अपनी राय आप दे सकते हैं, आपके PML के सेनेटर है, आपको लगता है कि ये हीलिंग टच होना चाहिए, और मुशाहिद खान सॉरी, और आपके बस में भी है कि नहीं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। ठीक है ना जी, एक बात। दूसरी बात ये सर कि मुशाहिद हुसैन साहब ने जो आज बयान दिया, PML के सेनेटर जो थे। दूसरा ये कि PDM 1 में आपने देख लिया कि किस तरह का वो जो हुआ, उसमें आपकी सियासत का भी कुछ चुभन निकल गया कि जिस तरह आप बैठे उन सबके साथ, अब आप दोबारा बैठ जाए। बिलावल भुट्टो को आज मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे भाई अपने टर्म्स से वोट देंगे, हम आपको अपने टर्म्स के ऊपर चलेंगे। तो ये तो बड़ी वीक पोजीशन के ऊपर आप राजी हो गए हैं कि जी ठीक है, PTI को माइनस करके आप दोनों बैठ के और इनकी डिमांड्स मान के, वजारतों की जिम्मेदारी भी कोई नहीं, आप इस तरह हुकूमत चलाएंगे। ये तय हो गया कम से कम, कब अनाउंस हो रहा है? कोई बड़ा हिजान की कैफियत है। देखिए, पहले तो मुशाहिद साहब की बात कर लूँ। एक तो PMLN बड़ी बदकिस्मत है, पता नहीं ये अपर हाउस में जो हमारे सेनेटर्स जाते हैं वो बिल्कुल ही पार्टी से मावरा हो जाते हैं, वो बिल्कुल ही कोई अपनी अलग ही उनकी लाइन होती है, वो जो भी उनका दिल चाहता है वो फरमा रहे होते हैं बैठ के वहाँ। अब मेरा सवाल मुशाहिद साहब से ये है कि क्या जिन शोहदा के मुजस्मों को जो है वो पैर की ठोकर से मारा गया, वहाँ पे आगे लगाई गई, उनके जख्म हील हो गए हैं? क्या जो फौज के मोरल को
मोरल को डाउन किया गया, जिस तरह से उनको गालियां दी गई सरेआम गली मोहल्ले के अंदर, हर जलसे जुलूस के अंदर उनके नाम ले लेकर उनको जो है नेम उनकी हीलिंग हो गई। तो ये अजीब बात है ना, हीलिंग मतलब चूंकि इमरान खान ने जो भी कर दिया उसको हीलिंग कर दे, आपके सेनेटर कह रहे हैं हमें क्या हीलिंग हो जाए, बाकी पूरा मुल्क जो है वो जख्मी वो बस बदकिस्मती है जी हमारी, मैं इतना ही कह सकती हूँ। अच्छा, आप दूसरा आ जाए अपनी हुकूमत वाली बात पे। लेकिन अब जब पीपल्स पार्टी की बात, हाँ देखिए बात यह है कि आज शहबाज शरीफ साहब खुद तशरीफ लेके गए हैं इस्लामाबाद, और देखते हैं कि वो इसके ऊपर जो है वो क्या कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेट बात है, ये मौका नहीं है बारगेन करने का कामरान साहब, ना मुल्क जो है वो इस वक्त ये इतना मुझे दे दो, ये इतना मैंने समेटना है, इसका मुतामिल नहीं है पाकिस्तान। हमने जो पीपल्स पार्टी को बता दिया आपने, नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर की तकरीर के अंदर भी, और इन सब के अंदर हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं, हम बार बार उनसे बहुत सारी बात का फंसी उस्मा साहिबा। अच्छा बताए ना, बात का फंसी है, मतलब मेरी बात सुने ना, दो चीजें, एक तो बात मेरी सवाल फ्रेम कर लो ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये बात इस पे फंसी हुई है कि आप कह रहे हैं कि भाई जिम्मेदारियां भी लें, वजारतें लें, वो कह रहे हैं हम जिम्मेदारियां नहीं लेंगे, हम आसाइशें लेंगे, और आप कह रहे हैं कि आसाइशें देंगे लेकिन पूरी नहीं देंगे, सदारत ले लो, चेयरमैन सेनेटशिप नहीं मिलेगी फॉर इंस्टेंस। कहाँ फंसी है, अवाम को कॉन्फिडेंस देना, खुद तो जानिए बात, बताया तो सही ना, आप तो बड़ी अहम बंदी है उनकी PMLN की। नहीं कर सकती क्योंकि अभी हम मुज़ाकरात मैं ब्रेक में आपसे पूछता हूं, और ये तय हुई थी मुज़ाकरात के TORs में लिखा हुआ है कि हम कोई बात मीडिया पे नहीं करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से। फोन पे तो करेंगे, ये तो मैं और आप फोन पे करेंगे। ये बात अपने तौर पर ये बात हम वो फोन पे कर लेंगे, लेकिन ये बात तो तय है कि ये नहीं हो सकता कि आप जो है आईनी ओहदे लेकर आप जो है वो आप कहें कि सब ठीक है, लेकिन मुल्क की जिम्मेदारी उठाने मैं आपसे एग्री करता हूं इसके ऊपर, ये वाहिद चीज पे आपसे एग्री करता हूं, मेहमान अदाकार बन जाए, बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन नहीं, मैं तो आपसे एग्री करता हूं जी,